नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग में। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हंसते मुस्कुराते अच्छे होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने और क्या आप सभी को बताने आया हूँ। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है, बड़े लड़के पे ही इतनी जिम्मेदारी क्यों? ये टॉपिक बहुत से लोगों के मन में रहता है कि जो घर के बड़े लड़के होते हैं उन पर इतनी जिम्मेदारियां क्यों आ जाती हैं। वो उस उम्र के भी नहीं हुए होते हैं जितनी उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं शुरुआत करने से पहले आपका कुछ चंद समय लूँगा। मैं शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारी सी 2 लाइन की शायरी आपके सामने रखूँगा कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं, कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं, अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो घर के बड़े लड़के होते हैं उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है जो उन्हें खुद को नहीं पता चलता है। जैसे बड़े लड़कों के ऊपर माँ बाप की खुशियों की जिम्मेदारी, बड़ी होती बहन की शादी की जिम्मेदारी, परिवार को मिडिल क्लास से निकालने की जिम्मेदारी, अपने करियर की जिम्मेदारी, इतना कुछ होने के बाद भी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए ये डर बने रहने की जिम्मेदारी। ऐसे तमाम जिम्मेदारियों से हमारे कंधे लदे हुए होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मजदूर के कंधे पे लदी वजन बोरियां होती हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बहुत छोटे रहते हैं, जब हम एक बाल अवस्था में रहते हैं, तो हम ना जिंदगी से बिल्कुल अनजान रहते हैं। हमें जिंदगी का ना ऊंच नीच कुछ पता रहता है, ना जिम्मेदारी क्या होती है पता रहता है। बस हम ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, हमें कैसा प्यार कर रहे हैं, कैसा वो हो रहे हैं। उस समय हमें ये नहीं पता होती है कि एक चंद घड़ियां बीतने के बाद जब हम उस उम्र में पहुंच जाएंगे, जब एक टीन एज कहलाता है, जब हमारे कंधों को जिम्मेदारियों से लाद दिया जाएगा, तो वो समय हम उस समय को फील नहीं कर पाते उस एज में। तो जब हम छोटे रहते हैं, ज़िंदगी से बिल्कुल अनजान रहते हैं, तब हमें इस मासूमियत की, जो उस वक़्त मासूमियत होती है जब हम छोटे रहते हैं, उसकी कदर नहीं होती है। लेकिन जैसे-जैसे दिन ढलता है, हम बड़े होते हैं, हमारे ऊपर नई-नई ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, वो चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ, जिनकी भी उम्र ये परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, जिनके भी ऊपर आती हैं, तो हम उस उम्र में आने के बाद ना वो मासूमियत को तलाशते हैं, ढूँढते हैं उस मासूमियत को, जो बचपन में मिला करती थी। हम उसे तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गरीब के घरों में खुशियां। दोस्तों, मैं तो एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि मैं तो चाहता हूं हमेशा मासूम बने रहना, पर ये जिंदगी जो है ना समझदार किए जाती है। छोटी सी उम्र से ही घर की टेंशन, पैसों की टेंशन, न जाने ऐसे कितने चीजों से हमें बांध दिया जाता है, और वो खुलता तब है जब हमारी वो उम्र बीत जाती है। दोस्तों, अगर आप घर में अपने बड़े होंगे, या आप बड़े भाई होंगे या बहन होंगे और आप इस मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, नई नई जिम्मेदारियों से हमें बांधा जाता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, साथ में समाज को लेके चलना रहता है। कई बार हम उसी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे लेते हुए हमारी नींद, चैन, प्यास सब खो जाती है। और जो होता है ना कि लड़कों के भी बहुत सारे नखड़े रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, वो सारी बंद हो जाती हैं। सबसे पहली बात जो होती है ना कि जिम्मेदारियों का जो बोझ होता है ना उनके पास, जिनके ऊपर होता है ये जिम्मेदारी, उनके पास मित्रों रूठने और मनाने का समय नहीं होता है। फिर भी जिंदगी में न जाने कब कुछ ऐसे पल आ जाते हैं कि हम घर के बड़े लड़के या हम घर के बड़े जो भी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, वो रो पड़ते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें भी कोई आए, मनाए, चुप कराए, प्यार से समझाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता है। हमारी रातों की नींद कई बार खो जाती है परिवार को सही रास्ते पे लाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए। ये एक बहुत ही प्यारे शायर हैं, उनके द्वारा कही गई ये 2 लाइन है कि उड़ा देती हैं नींदें कुछ घर की जिम्मेदारियां भी, रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता है। बड़ी प्यारी लाइन है उनकी, मुझे इस यहाँ बहुत अच्छा लगता है उनकी लाइनों को यूज़ करने के लिए। देखो देखो यार, ऐसा होता है ना कि जो महंगी चीज़ें होती हैं हमें भी पसंद आती हैं, या हमें शौक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हमें भी शौक होती है। दरअसल हमने कम उम्र में ही जिम्मेदारियां गले लगा ली हैं, इसलिए झूठी शान से हमको अपनों की खुशियां लगती हैं। हम जैसे जिम्मेदार लोग मजबूरियों में नहीं, अपनी को खुशियों में जी लेते हैं। और हर वो बड़ा भाई
बड़ी बहन एक माँ बाप के समान होती है, जो उम्र से ज्यादा घर की जिम्मेदारियों को लेकर चले। सनम से पहले जिम्मेदारियों को गले लगाना पड़े, प्यार करने से पहले दौलत कमाने का हुनर सीखना पड़े। ऐसी ऐसी जिम्मेदारियों को लेकर जब चलना पड़ता है तो हमारे भी कंधे भर आते हैं, हमारी भी आंखें भर आती हैं। दोस्तों, जिम्मेदारियों के तले जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से इस लाइन को, इस मेरे वीडियो को समझ पाते होंगे कि क्यों इतनी जिम्मेदारियां हमें दे दी जाती है, क्यों हमें दिला दिया जाता है कि आप जिम्मेदारियों के लिए ही पैदा हुए होते हो। बात यह है ना दोस्तों कि हम जो है वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हमारे पास कोई बनी बनाई संपत्ति तो है नहीं कि हमारे घर पे बिजनेस चल रहा है, हमारे बाप का बिजनेस है। अरे नहीं पढ़े लिखेंगे तो बाप का बिजनेस संभालेंगे। हम वो हार्दिक पांडे और कुणाल पांडे नहीं है कि जाओ बेटा क्रिकेटर बनो, नहीं बन पाए तो मेरा बिजनेस संभालना। हम वो नहीं है। हमें जो करना है अपने पैर पे खड़े होकर करना है, हमें जो करना है परिवार के लिए करना है। हमारे आगे कोई सपोर्ट नहीं है, बैक कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमें हर एक कदम बहुत फूंक फूंक के रखना पड़ता है। कई बार अपने सपनों को बलिदान देना पड़ता है। ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जिंदगी में जहां हाँ के बदले हमें ना करना पड़ता है, और जहां ना के बदले भी हमें हाँ करना पड़ता है। परिवार से दूर रहते हैं कमाने के लिए ताकि घर वाले खुश रहें। वही हाल हो गई ना कि घर से निकलते हुए माँ बाप रो दिए। अब उन्हें कौन समझाए कि आपकी खुशियों के लिए तो हम दूर जा रहे हैं आपसे। जैसे जैसे उम्र बीतती है, एक जिम्मेदार लड़का धीरे धीरे एक आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर भी वो जिम्मेदारियों से नहीं हटता है। उसके ऊपर वही जिम्मेदारियां लदी रहती हैं, बनी रहती हैं उनके कंधों पर, और इस जिम्मेदारियों के साथ उनको चलना पड़ता है। दोस्तों, जो घर का बड़ा रहता है उसे कुछ भी दिलाने से पहले जिम्मेदारियां दिला दी जाती है। और मैं अपने वीडियो को खत्म करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखो दोस्त, अगर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है तो घबराओ नहीं। जिम्मेदारियां लो, परिवार को आगे बढ़ाओ। भगवान ने तुम्हें वो चिराग दिया है, तुम्हें वो बुद्धि दी है कि तुम बहुत आगे जाओ और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, उनको खुशियों में बदलो। यही मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, जरा से भी अगर मेरी वीडियो आपके दिल छुई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।